निवेदन करूंगा कि हिंदुआ सूर्य महाप्रताप राष्ट्रसंत ब्रह्मलीन महंत विजयनाथ जी महाराज तथा ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज के चित्रों के सम्मुख पुष्पांजलि कर इस कार्यक्रम की शुरुआत करने की कृपा करें। साथ ही साथ भारत माता विद्या की देवी मां सरस्वती तथा गुरु श्री गोरक्षनाथ के चित्रों के सम्मुख पुष्पांजलि कर तथा दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम की शुरुआत करने की कृपा करें। पुष्पांजलि का कार्यक्रम के बाद हमारे मुख्य अतिथि श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव जी के द्वारा तथा मंचासीन अतिथियों के द्वारा पुष्पांजलि का कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है। साथ ही साथ दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम भारत माता गुरु श्री गोरक्षनाथ तथा विद्या की देवी मां सरस्वती के चित्रों के सम्मुख पुष्पांजलि तथा दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हमारे मुख्य अतिथि श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव जी के द्वारा संपन्न किया जा रहा है। पुष्पांजलि तथा दीप प्रज्वलन के इस कार्यक्रम के बाद अब मैं मंचासीन अतिथियों से सादर निवेदन करता हूं कि वे मंच पर अपना स्थान लेने की कृपा करें। दीपोत्सव कार्यक्रम के बाद पुष्पांजलि कार्यक्रम के बाद अब मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए सरस्वती वंदना के लिए मैं महाविद्यालय की छात्राओं को सादर आमंत्रित करता हूँ। वीरावादिनी ज्ञान की देवी अपनी दया बरसा देना। मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना। ज्ञान की ज्योति जगा देना। वीरावादिनी ज्ञान की देवी अपनी दया बरसा देना। मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना। ज्ञान की ज्योति जगा देना। तू सारे संगीत सवारे रागों में आभास तेरा। रागों में आभास तेरा। साजों की आवाज तुझी से, सारे सुरों में वास तेरा। सारे सुरों में वास तेरा। राग रागिनी मेरी सरगम इनको और खिला देना। मेरे सर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना। ज्ञान की ज्योति जगा देना। वीरावादिनी ज्ञान की देवी अपनी दया बरसा देना। मेरे सर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना। ज्ञान की ज्योति जगा देना। तेरी कृपा से कला निखरती, रंग खिले तस्वीरों में। रंग खिले तस्वीरों में। तू सतरंगी
की ज्योति जगा देना। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस पुरातन छात्र सम्मेलन में महाविद्यालय परिवार की तरफ से आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज पुरातन छात्र सम्मेलन है और आप सभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। मैं भी यहाँ का पुरातन छात्र ही हूँ। मैंने भी यहाँ से BSc की पढ़ाई की है और मैं यहाँ शिक्षण कार्य करता हूँ। हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो भी यहाँ के पुरातन छात्र रहे हैं और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री आशुतोष कुमार श्रीवास्तव जी प्रथम बैच के छात्र रहे हैं और आपने BSc की उपाधि यहाँ से आपने पूरी की थी। उसके बाद आपने आगे की पढ़ाई के लिए MBA का रास्ता चुना और आपने जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लखनऊ से MBA की पढ़ाई आपने पूरी की। उसके बाद आप का लक्ष्य बैंकिंग की सेवाओं में जाना था, इसलिए आपने बैंकिंग के मार्ग को अपनाया और उस पर आप लगातार लगे रहे। वर्ष 2016 में 2015 में ही आपने बैंकिंग में सहायक प्रबंधक की जो परीक्षा होती है उसमें आप सेलेक्ट हुए और वर्ष 2016 में आपकी पहली ज्वाइनिंग मेरठ में सिंडिकेट बैंक में हुई थी सहायक प्रबंधक के रूप में। अब वो बैंक इस समय वर्तमान में केनरा बैंक में मर्ज हो गया है। उसके बाद वर्तमान में आप इस समय आपका ट्रांसफर मगहर में हुआ है और मगहर में आप केनरा बैंक में सहायक प्रबंधक के रूप में आप उस पद को सुशोभित कर रहे हैं। निश्चय ही ये हमारे लिए तथा इस पूरे महाविद्यालय परिवार के लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारा कोई विद्यार्थी उस बैंकिंग के क्षेत्र में सहायक प्रबंधक की भूमिका संचालित कर रहा है और उस बैंक के सिस्टम को एक तरीके से सकुशल क्रियान्वित करने का काम आपके द्वारा किया जा रहा है। मैं महाविद्यालय की तरफ से इस कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार चौधरी सर से सादर निवेदन करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री आशुतोष कुमार श्रीवास्तव जी को महाविद्यालय परिवार की तरफ से स्मृति चिन्ह तथा पुस्तकें भेंट कर उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करने की कृपा करें। कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार चौधरी सर। मुख्य अतिथि के स्वागत समारोह के बाद अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत गीत हेतु शिवानिया तथा उनकी टीम को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और हमारे मुख्य अतिथि तथा हमारे सभी पुरातन विद्यार्थियों के लिए स्वागत गीत प्रस्तुत करें। शिवानिया। जैसे सूर्य की किरण शोले जग का हर कण, जैसे सूर्य की किरण शोले जग का हर कण, वैसे ही छुएंगे सबका मन। आपके चरणों में है नमन, आपके चरणों में है नमन। स्वागतम स्वागतम स्वागतम
स्वागत गीत प्रस्तुत करने के लिए शिवानंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, किसी भी महाविद्यालय या शिक्षण संस्था हो, उसकी विकास यात्रा तभी जाकर के सफल मानी जाती है कि वहाँ के जो पुरातन विद्यार्थी हैं वो वर्तमान में किस पद को सुशोभित कर रहे हैं और वो कहाँ पे हैं, क्योंकि वो जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ महाविद्यालय की स्थिति को पूरी तरीके से फैलाने का कार्य करेंगे, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। उसी क्षेत्र में प्रकाश डालने के लिए कि आपकी क्या भूमिका हो सकती है महाविद्यालय के विकास कार्यों में, मैं अपने महाविद्यालय के IQAC के समन्वयक श्री अभिषेक सर को मैं सादर विषय प्रवर्तन हेतु मैं सादर आमंत्रित करता हूँ कि वे प्रकाश डालें कि हमारे पुरातन विद्यार्थी महाविद्यालय के विकास में कैसे अपना योगदान दे सकते हैं। अभिषेक सर। कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार चौधरी सर, मुख्य अतिथि श्री आशुतोष श्रीवास्तव, कार्यक्रम संयोजक बदवाल सर, संचालक विनय सर, उपस्थित सभी शिक्षकगण एवं बड़ी संख्या में पधारे हुए पुरातन छात्र एवं छात्राएं, मैं अभिषेक वर्मा आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। महाविद्यालय का पुरातन छात्र परिषद महाविद्यालय की स्थापना काल से ही कार्य कर रहा है। प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर और 26 जनवरी को पुरातन छात्र परिषद के सम्मेलन की तिथि स्थापना काल से ही पूर्व निर्धारित है। इस सम्मेलन में आपके जैसे छात्र एवं छात्राएं उत्साह से हिस्सा लेते हैं। यद्यपि कोरोना काल के कारण पिछला सम्मेलन ऑनलाइन कराना पड़ा था, लेकिन तब भी बड़ी संख्या में छात्र एवं छात्राओं की भागीदारी रही। पुरातन छात्र परिषद के पदाधिकारी एवं सदस्य निरंतर महाविद्यालय के संपर्क में रहते हैं। आवश्यकता पड़ने पर वे बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं को संपन्न कराने तथा विश्वविद्यालय परीक्षा को सुचारू रूप से संपन्न कराने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। महाविद्यालय में पुरातन छात्र परिषद की बैठक में प्राप्त सुझावों से महाविद्यालय के गुणात्मक सुधार किए जाते हैं। आपके सुझाव विद्यार्थी कक्षा अध्यापन लागू करने से पठन पाठन की गुणवत्ता में निश्चित रूप से बड़ी अभिवृद्धि हुई है। आपको यह जानकर हर्ष होगा कि कई नियोक्ता प्राचार्य से संपर्क में रहते हैं और नियोक्ता द्वारा उन छात्रों की गई प्रशंसा का प्राचार्य सर बैठकों में भी उल्लेख करते रहते हैं। मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कॉलेज की निरंतर विकास यात्रा में आप सबका महत्वपूर्ण एवं विशेष योगदान है। महाविद्यालय की परिसर संस्कृति कायम रखने में, नए विद्यार्थियों को मन मस्तिष्क से इसका समावेश करने में आप सभी छात्रों का योगदान अतुलनीय है। प्रिय छात्रों, NAAC एक्रेडिटेशन पिछला NAAC एक्रेडिटेशन सन 2015 में हुआ था और उस समय आप में से ज़्यादा छात्र छात्राएं हमारे रेगुलर स्टूडेंट थे और आपके सहयोग और शुभकामनाओं के कारण ही हमने उस समय B ग्रेड पाया था। आगामी सत्र में हम फिर से NAAC करवाने जा रहे हैं और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि पिछले NAAC की तरह इस बार भी आप सबका सहयोग और सानिध्य हमें मिलता रहेगा और हम फिर से NAAC में एक अच्छा ग्रेड पा सकेंगे। अब आप सभी ये सोच रहे होंगे कि हम पुरातन छात्र एवं छात्राएं कॉलेज को एक अच्छा ग्रेड कैसे दिला सकते हैं। मैं थोड़ा उस विषय पर प्रकाश डालना चाहूँगा। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि पुरातन छात्र जो भी सहयोग करते हैं उसके आधार पर भी NAAC कॉलेज का मूल्यांकन करता है। अतः आप सबका सहयोग भी मूल्यांकन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैं आपको NAAC द्वारा विभिन्न तरीके बताए गए हैं, मैं उनका उल्लेख करूँगा जिससे आप महाविद्यालय का सहयोग कर सकते हैं और कॉलेज को एक अच्छा ग्रेड दिलवा सकते हैं। NAAC द्वारा बताए गए विधियों में सबसे पहला तरीका है डोनेशन का। हमें आपकी डोनेशन की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, बट अगर आप एक छोटा टोकन अमाउंट, कुछ भी टोकन अमाउंट भी अगर कॉलेज को डोनेट करते हैं, वह भी हमें मूल्यांकन में मदद कर सकता है और उससे भी हम अच्छे रैंक पा सकते हैं। दूसरा तरीका है
जो एक बहुत आसान सा तरीका है, आप सभी छात्र छात्राएं बैठे हुए हैं, एक एक पुस्तक भी अगर आप सभी डोनेट कर सकते हैं इस कॉलेज की लाइब्रेरी को, तो बहुत सारी पुस्तकें कॉलेज की लाइब्रेरी को डोनेट हो जाएंगी और उन सभी जो डोनेशन आप किए रहेंगे हम उनका उल्लेख नेक एक्रेडिटेशन में कर सकते हैं और एक अच्छा ग्रेड पा सकते हैं। और ये किसी के लिए, मुझे नहीं लगता किसी के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, आप सभी एक पुस्तक डोनेट कर सकते हैं। तीसरा तरीका जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जब भी हम आपको बुलाना चाहें, जैसे किसी भी वर्कशॉप में, किसी भी सेमिनार में, किसी भी गेस्ट लेक्चर में, आप यहाँ आए और एक एक्सपर्ट के रूप में आए, क्योंकि हम ये जानते हैं कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो यहाँ से पास हो चुके हैं, अब वो किसी भी जिस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं वहाँ वो एक्सपर्ट हो चुके हैं और आपकी एक्सपर्टाइज का हमें तभी फायदा मिलेगा और हमारे छात्र छात्राओं को तभी फायदा मिलेगा जब आप यहाँ एज एन एक्सपर्ट आए और अपने जो व्यूज़ हैं, जो थॉट्स हैं, जो एक्सपीरियंस है वो से हमारे जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर कर सकें। आपके कार्य जो आप करेंगे उसको भी हम नेट में उल्लेख कर सकते हैं और एक अच्छी ग्रेडिंग पा सकते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी एक तरीका और है जो आप सभी जानते होंगे, प्लेसमेंट का। आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट इस समय अच्छी जगहों पर प्लेस हैं। अगर आपके पास आपको पता चलता है कि आपकी कंपनी में, आपके संस्थान में कोई जगह खाली है, कोई नियुक्ति होनी है, कोई वैकेंसी है, आप हमें बताएं। हम अगर हमारे पास स्टूडेंट होंगे जैसा आप चाह रहे हैं उनको हम भेजेंगे, उन स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो जाता है, उनकी भविष्य भी सुधर जाएगा, कॉलेज की नेक एक्रेडिटेशन भी सुधरेगा और आपका नाम भी होगा। और सबसे लास्ट में जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि हम कुछ ग्रुप बनाएंगे, उन ग्रुप में हम कुछ फीडबैक फॉर्म भेजेंगे, उन फीडबैक फॉर्म्स को आप जरूर भरिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट लगेगा एक फॉर्म भरने को। वो फीडबैक फॉर्म हमें नेक द्वारा बताया जाता है और जब भी आप उस फीडबैक फॉर्म में जो भी आपका फीडबैक रहेगा वो कॉलेज को एक अच्छा नेक एक्रेडिटेशन दिलाने में मदद करेगा। इन्हीं जानकारियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। आप सभी आए यहाँ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये दिन आपका है, आज आप एंजॉय करिए और आपके सभी की उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इससे ही हमारे पुरातन विद्यार्थी महाविद्यालय के विकास में अपना योगदान देंगे, देते भी आए रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं संकल्प गीत हेतु शिवान्या और उनकी टीम को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। शिवान्या। भारत माँ को
विद्यार्थियों तथा मेरे प्रिय सहपाठियों, जिसके साथ मैंने यहाँ पे अध्ययन कार्य किया है, ये महाविद्यालय आपका है और आपके सुझाव से ही ये महाविद्यालय निरंतर आगे बढ़ेगा और अपने विकास के पथ पे अग्रसर होता रहेगा। आप जब चाहे तब इस महाविद्यालय में आ सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं कि हम क्या और करें कि इस महाविद्यालय को इससे भी और आगे ले जाने का प्रयास करते रहें। इस सुझाव की इसी कड़ी में अभी यहाँ पे मैं आप सभी का सुझाव तो नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि सभी का सुझाव लेंगे तो काफ़ी समय लगेगा। इसीलिए आपके अपने बीच से ही कुछ विद्यार्थियों का मैं नाम यहाँ से लूँगा और मैं उनसे आशा करूँगा कि जो अच्छाइयाँ हैं वो तो सबको दिख रही हैं, हमारे में कमियाँ क्या हैं और इस महाविद्यालय को ले जाने के लिए और आगे ले जाने के लिए आपका सुझाव क्या रहेगा कि हम इस महाविद्यालय को निरंतर और आगे ले जाएं। बाकी सभी विद्यार्थी जब चाहे तब अपना सुझाव महाविद्यालय को दे सकते हैं, बस लेकिन मंच से मैं कुछ ही विद्यार्थियों का सुझाव ले पाऊँगा क्योंकि समय की कमी के कारण। तो मैं इसी उद्बोधन की इसी क्रम में और मैं चाहूँगा कि जो भी हमारे पुरातन विद्यार्थी या मेरे प्रिय सहपाठी यहाँ से अपना सुझाव दें, अपना उद्बोधन दें, वो संक्षिप्त समयों में अपना उद्बोधन देने की कृपा करें। तो सर्वप्रथम मैं अपने प्रिय सहपाठी श्री संदीप पांडे जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपना उद्बोधन हमें दें। आप सभी को सादर प्रणाम। आदरणीय विजय कुमार चौधरी सर, शिव कुमार बर्नवाल सर, अभिषेक वर्मा सर, हमारे सीनियर आशुतोष कुमार श्रीवास्तव भैया और मेरे सहपाठी विनय सर, आप सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि आपने मुझे यह अवसर दिया है। प्राचार्य जी भी यही कहा करते थे कि अच्छाइयाँ बहुत सारे लोग बताते हैं, हमें हमारी कमियाँ बताइए। और जब मैं छात्र था तो मैं बहुत ही बढ़ चढ़कर, आप कमियाँ कह सकते हैं उसको, या जो भी सुधार के लिए जो बिंदु होते थे हम लोग उस पर डिस्कशन करते थे, डिबेट करते थे। लेकिन वास्तव में अगर आज मैं कुछ कहूँ तो आज सुधार के लिए कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। महाविद्यालय की बहुत याद आती है, ये बेस्ट प्लेस रहा है मेरे लिए और जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ भावुक हो सकता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। आज मैं जहाँ पर हूँ केंद्रीय विद्यालय संगठन में इस समय मैं कार्य कर रहा हूँ। कभी भी आपको अगर मेरी आवश्यकता होती है, मेरी एक्सपर्टीज़ की आवश्यकता होती है, तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज फिर से एक बात कह रहा हूँ, हम हमेशा आपके लिए खड़े मिलेंगे और आप लोग मेरे लिए हमेशा खड़े रहेंगे, मुझे पहले से पता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। अब मैं इसी क्रम में मैं सुश्री ममता प्रजापति को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ कि वे आएँ और अपना उद्बोधन या सुझाव हमें दें। ममता प्रजापति। मैं ममता प्रजापति माँ सरस्वती के इस प्रांगण महाराणा प्रताप महाविद्यालय के श्री राम सभागार में उपस्थित आप सभी आदरणीय गुरुजनों, मेरे भाइयों एवं बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करती हूँ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे अपने अनुभव साझा करने का यहाँ पर अवसर मिला है। और रही बात सुझावों की, तो संदीप भैया की तरह मैं भी माफ़ी चाहूँगी कि मैं कोई सुझाव दे सकूँ। और रही बात जब अनुभवों की आती है तो मेरे अनुभव और खास हो जाते हैं, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर में पली बड़ी लड़की जब यहाँ पर गांव में आती है तो उसे ऐसा लगता है कि कहाँ आ गई। और फर्स्ट
थी सबसे बड़ी कि हम अडॉप्टेड स्टूडेंट थे, वो भी बरमान सर की। हमारे जो नॉन अडॉप्टेड मित्र थे वो सब ये सोचते थे कि इनको तो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिलती होंगी, पर उन्हें कौन बताए कि जब हमें सर कहते हैं कि ऑफिस में आके मिल लेना या तुम क्लास के बाहर मिलो तो हमें एक्स्ट्रा डांट पड़ने वाली है। उसके बाद मैं एनएसएस को कभी भूल नहीं सकती, क्योंकि एनएसएस पे हमने ग्रास रूट लेवल पे काम किया। हमें ये पता चला कि लोगों को कन्विंस कैसे किया जा सकता है, और ना जाने कहाँ कहाँ हमने झाड़ू लगाए हैं। तो इससे ये तो सीख लिया है कि जहाँ कहीं खाने की बात आए वहाँ पहले मैं नहीं पहले आप, और जहाँ कहीं काम करने की बात आए वहाँ पहले आप नहीं पहले मैं। यहाँ पे राहुल भैया भी हैं, एनएसएस में उनका भी बहुत साथ रहा। उसके बाद ये सब तो होता रहा, हमारी पढ़ाई चलती रही, हम असाइनमेंट करते रहे, तरह तरह के कैंप्स होते रहे। थर्ड ईयर में मैंने वो किया जिससे मेरे गुरुजन भी हैरान थे, वो था पुस्तकालय मंत्री के लिए चुनाव लड़ना। और मैंने ये चीज़ उससे सीखा कि एग्जीक्यूटिव होना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और अगर आप एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए जाना चाहते हैं तो आपको वो सब सहने के लिए या वो सब फेस करने के लिए तैयार होना पड़ता है जो आपने किया नहीं है। सुझाव यही था जो मैंने फील किया था कि हमने मतलब शपथ ग्रहण हमारी करानी चाहिए थी जो अक्सर पावर ना देने से बचने के लिए ये महाविद्यालय नहीं करता है, जो खैर सही भी है अपनी जगह पे। और उसके बाद हमेशा गुरुजन ने ये कहा कि तुम जब यहाँ से निकलोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम क्या चीज़ खोने जा रहे हो। और ये बात सही है। जब मैं दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी से एमएससी कर रही थी, और जब मैंने पहली बार अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया इतने लोगों के सामने, जो मुझे पहले से पता था कि कैसे करना है, कैसे मंच पर बोलना है, तो मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे ये सब इस कॉलेज ने पहले से ही सिखा दिया था। और मैं हमेशा जब भी कहीं भी जाऊंगी तो मुझे इस बात का गर्व होगा कि मैं कभी अपने जीवन में महाराणा प्रताप महाविद्यालय से जुड़ी रही हूँ, और ये मेरे जीवन के सबसे अच्छे वर्ष रहे हैं। फिलहाल तो मैं संघर्षों के दौर में खुद हूँ, तो मैं आप लोगों को आप लोगों का कोई मार्गदर्शन नहीं कर सकती, या मुझे नहीं लगता कि मैं उस ऐसी जगह पे हूँ कि मैं सुझाव दे सकूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी है बस ठीक है। और एक हेलन केलर का एक कोट है कि ऑप्टिमिज्म इज रियल फेथ एंड नथिंग कैन बी डन विदाउट होप एंड कॉन्फिडेंस। तो आप सब जहाँ भी हैं बस मेहनत करते रहिए, क्योंकि मैंने ये जाना है कि कॉलेज के बाद असली स्ट्रगल शुरू होता है, हम अपने ड्रीम्स को अचीव करने में करते हैं। और कामना करती हूँ कि मैं भी आशुतोष भैया जैसे मुख्य अतिथि बनकर इस कॉलेज में आऊँ, और संदीप भैया मैं आपको मेंशन करना चाहूँगी, क्योंकि मैं आपको बहुत पहले से देख के आई हूँ कि मतलब हम लोग आपसे सीखते आए हैं हमेशा से कि हमें जहाँ भी रहना है अपने कॉलेज के लिए हमेशा डेडिकेटेड रहना है। और रही बात नैक में जो कॉलेज को हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है, तो मैं वादा करती हूँ कि मैं एक बुक डोनेट करूँगी, और मैं हमेशा ही कॉलेज से जुड़ी रहूँगी। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद ममता प्रजापति जी। निश्चय ही आप सभी का मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा। अब मैं कला संकाय से सुझाव हेतु या मार्गदर्शन हेतु मैं सर्वप्रथम श्री राहुल गिरी जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें आमंत्रित किया सुझाव के लिए। सुझाव तो इस विद्यालय को कुछ नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं इस विद्यालय से क्या सीखा हूँ, क्या पाया हूँ, ये जरूर बताऊंगा। और ये हर व्यक्ति को जानना भी चाहिए कि इस विद्यालय ने इस राहुल गिरी को क्या दिया। मुश्किलों से जो डरते हैं जलीले खार होते हैं, मुश्किलों से जो डरते हैं जलीले खार होते हैं, बदलते वक्त की तकदीर वो खुददार होते हैं, बदलते वक्त की तकदीर वो खुददार होते हैं। हजारों डूबते हैं दूसरों के भरोसे, पर जो खुद चप्पू चलाते हैं वो अक्सर पार होते हैं, वो अक्सर पार होते हैं। सम्मानित मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में
इस महाविद्यालय के पूर्व छात्र रहे। हम सभी को मार्गदर्शन देने के लिए, अपना अनुभव साझा करने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच हैं श्री आशुतोष कुमार सर, चौधरी सर, अभिषेक वर्मा सर, बर्नवाल सर, विनय सर, सम्मानित मंच एवं राष्ट्र निर्माण में निर्माण कर रहे, विद्यार्थियों का निर्माण कर रहे इस महाराणा प्रताप पीजी कॉलेज जंगल दूसर के श्री राम सभागार में मेरे भारत के भावी भविष्यों को राहुल गिरी का सादर प्रणाम। साथियों, मैं आपको बता दूं, इस जंगल दूसर महाराणा प्रताप पीजी कॉलेज से मैं सीखा क्या हूं। इस महाराणा प्रताप पीजी कॉलेज से ने मुझे क्या दिया है। मुझे याद है बचपन में मैं जिस विद्यालय में पढ़ा करता था, उस विद्यालय के गेट पे लिखा रहता था, शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। उसके बाद मैं नाइन्थ से इंटर तक जुबली इंटर कॉलेज का छात्र रहा, वहाँ स्काउट गाइड का सदस्य भी रहा। वहाँ के प्रार्थना में ये प्रार्थना हमेशा पढ़ते थे, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। उसी में आगे था, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा व सेवक चर बना देना, वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जान विदा करना, प्रभु हमको सिखा देना। इंटर के बाद ग्रेजुएशन करने जब इस महाराणा प्रताप पीजी कॉलेज में आया तो यहाँ के पहले प्रार्थना की पहली पंक्ति यही थी, वह शक्ति हमें दो दयानिधे, वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, करे सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाए, जग जीवन सफल बना जाए। बचपन में उस शिक्षा का ये सेवा जाइए का भाव समझ में आया तो इस महाराणा प्रताप पीजी कॉलेज जंगल दूसर के सभागार में, जंगल दूसर के परिसर में इस शिक्षा आइए सेवा जाइए का अर्थ सिर्फ इतना था कि विद्यालय में आइए तो जरूर शिक्षा के लिए, लेकिन जाइए तो भाव सिर्फ एक हो, सेवा सेवा सेवा। सेवा किसकी करनी है? सेवा करनी है उस राष्ट्र की जिस राष्ट्र ने हमें पहचान दिया है। सेवा किसकी करनी है? सेवा करनी है उस देश की, उस समाज की जिसने हमें चलना सिखाया, जिसने हमें बोलना सिखाया, जिसने हमें समझना सिखाया। साथियों, सेवा किसकी करनी है? सेवा करनी है माँ पिता और गुरुजन बंधु जिससे हमने सीखा है। मैं अत्यंत ही सौभाग्यशाली रहा हूँ कि इस बगीचे का पुष्प रहा हूँ, जिस बगीचे को, जिस पुष्प को यहाँ के शिक्षक, यहाँ के प्राचार्य, यहाँ के परिचर अपने त्याग, तपस्या और समर्पण रूपी जल, खाद और संरक्षण में हमें पुष्पित और पल्लवित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं सुझाव नहीं दे सकता हूँ, लेकिन छोटी सी सीख जरूर दूंगा जो मैं इस विद्यालय से सीखा हूँ। शायद खेलने कूदने में अगर या बोलने में अगर कुछ गलती हो तो माफ करिएगा, छोटा भाई समझ के। इतिहास में हम लोग देखा करते हैं, जब ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हम जाएंगे तो कुरुक्षेत्र की भूमि में जब एक सारथी राष्ट्रभक्ति का संकल्प लेके धर्म का संदेश देता है तो कुरुक्षेत्र के मैदान में धर्म की विजय होती है। मगध साम्राज्य का जब एक अदना सा ब्राह्मण राष्ट्रभक्ति का संकल्प लेकर निकलता है तो एक सड़क पे बैठे बालक को देश का, पूरे विश्व का साम्राज्य बनाकर विश्व के सामने प्रस्तुत करता है। साथियों, राष्ट्रभक्ति का संकल्प लेकर जब एक युवा अपने दोनों बाजुओं को मजबूत करता है तो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने वाला नीरज चोपड़ा बनता है। तो उस साहस को जो हम लोगों ने इस विद्यालय से सीखा है उसको दो पंक्ति में बताऊंगा कि माना यज्ञ में अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं। साहस को इस महाविद्यालय से हम लोगों ने सीखा है और समझा है। आप भी आज दृढ़ संकल्प लीजिए और दृढ़ संकल्पित होइए कि किसी भी लक्ष्य को हमें प्राप्त करना होगा। लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं होता है। जिस दिन दृढ़ संकल्पित होकर हम उस लक्ष्य के साथ अपने परिश्रम को संपूर्ण देना शुरू कर देंगे, हम विजयी होंगे, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो। यही हमने इस विद्यालय से सीखा हो। अंत में सिर्फ इतना कहूंगा कि गंगा की कसम, यमुना की कसम, गंगा की कसम, यमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा,
कुछ हम बदले कुछ तुम बदलो, ये सारा जमाना बदलेगा, सारा जमाना बदलेगा। इसी के साथ अपने वाणी को दूंगा विराम। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद रामगिरी जी। निश्चय ही अगर पुरातन विद्यार्थी में अगर जुबान पे कोई नाम आता है तो उसमें राहुल गिरी का नाम मेरे भी जुबान पे जरूर आता है। आपने इस महाविद्यालय के लिए हमेशा संकल्पित रहते हैं। अब मैं अगली कड़ी में उद्बोधन हेतु मैं श्री विवेक कुमार विश्वकर्मा जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। वे आए और हमारा सुझाव मार्गदर्शन और अपने अनुभव साझा करें। यहाँ उपस्थित गुरुजनों, बड़े बंधुओं और छोटे बंधुओं सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। मैं आज बड़ा हर्ष का विषय है कि मैं यहाँ आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। 3 वर्षों बाद पुनः इस मंच पे खड़ा हूँ संबोधित करने के लिए। मेरी यात्रा इस महाविद्यालय में जब शुरू हुई थी तो 2016 में मैं एक अबोध बालक के रूप में इस महाविद्यालय में प्रवेश लेता हूँ। और वास्तविकता ये है कि मैं प्रवेश केवल इस विषय पे लेता हूँ कि मैं महाविद्यालय के नाम में जंगल शब्द देखता हूँ, जंगल दूसरा का। तो मुझे लगता है कि चलिए प्रवेश लीजिए, डिग्री लीजिए और निकल लीजिए, काम खत्म हो जाता है। परंतु जब मैं इस महाविद्यालय में अपनी यात्रा शुरू करता हूँ तो छात्र संघ का जब पहला चुनाव होता है 2016 में, तो मेरी मुलाकात मुझे प्रिय मित्र राहुल गिरी जी से होती है और रवि प्रताप नागवंशी भैया से होती है। और इन दोनों के सानिध्य ने मुझे बहुत परिवर्तित किया है। मुझे याद है कि जब मैं पहली बार इस महाविद्यालय में आया था तो प्रार्थना सभा के दौरान मैं वहाँ पीछे कुर्सी पर बैठा हुआ था। और इस महाविद्यालय ने मुझे 3 वर्षों में इस योग्य बनाया है कि मैं आज यहाँ अग्रिम पंक्ति में बैठा हूँ और आपको संबोधित करने के लिए इस मंच पर मैं खड़ा हूँ। जो इस महाविद्यालय ने दिया उस अंतस के भाव, जो भाव है वो तो सदा अनिर्वचनीय है, उनको कहना बड़ा कठिन कार्य होता है। वो विद्यार्थी जिसे 11वीं में जब स्कूल में कहा गया कि आप टाई बैग तो बढ़िया ड्रेसअप करके आएंगे, उस दिन से मैंने स्कूल जाना छोड़ दिया। और वो विद्यार्थी इस महाविद्यालय में पूरे ड्रेस के साथ आता है, अनुशासन के साथ रहता है और जो इस महाविद्यालय का स्लोगन है शिक्षा के साथ संस्कार भी, उसको चरितार्थ करके यहाँ से जाता है। यहाँ से निकलने वाला विद्यार्थी जब अन्य कहीं किसी संस्थान में जाता है तो यहाँ हम क्या सुधार की हम संभावना देखते हैं, हम वहाँ सुधार की संभावना देखते हैं। ये बड़ा कठिन विषय था हमारे लिए। जैसे सर ने कहा कि कुछ सुझाव दीजिए यहाँ पे सुधार के लिए, तो जब मैं छात्र संघ का प्रत्याशी रहा, ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं इस महाविद्यालय का प्रथम पुस्तकालय मंत्री रहा। और उस समय भी हमारे लिए बड़ा कठिन विषय था कि इस महाविद्यालय में जब हम योग्यता भाषण दें तो योग्यता भाषण के दौरान हम किन समस्याओं को लेकर बच्चों को मोटिवेट करेंगे, हमारे लिए बड़ा कठिन विषय होता था। क्योंकि समस्याएं हम तक आए उससे पहले महाविद्यालय प्रशासन उनका समाधान वहीं पे हो जाया करता था। मैं इस महाविद्यालय से फिर 2016 में ही मैं सर्वश्रेष्ठ स्वयंसेवक चुना गया। 2017 में इस महाविद्यालय में प्रथम पुस्तकालय मंत्री रहा। इन 2 वर्षों के अनुभव ने मुझे इस योग्य बना दिया कि जब मैं 2019 में यूथ पार्लियामेंट में गया तो 6 चरणों की चयन प्रक्रिया से गुजरते हुए मैं इस गोरखपुर में युवा सांसद के रूप में चयनित रहा। तो महाविद्यालय में तो बहुत कुछ समय दिया है। आज बड़ा हर्षित हूँ मैं आप सभी के बीच उपस्थित होकर। यहाँ इस महाविद्यालय में जो भी बड़े बंधु हैं, सभी पुरातन छात्र हैं, समाज में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने और समझने का अवसर मिलेगा। और मुझे लगता है कि मेरे जैसा विद्यार्थी यहाँ कितना परिवर्तित हो सकता है कि मैं इस मंच पे खड़ा होने का साहस कर सकता हूँ, 2 मिनट बोलने का साहस कर सकता हूँ। तो यहाँ पढ़ने वाला हर विद्यार्थी निश्चित है यदि वो एक विद्यार्थी के रूप में आएगा तो वो विद्या अर्जन करके लेके जाएगा, तो जानकारियां लेके जाएगा, नोट्स बना के जाएगा। लेकिन यदि वो एक शिष्य के रूप में आता है तो यहाँ के गुरुओं का प्रेम उसे ऐसा शिष्यत्व प्रदान करेंगे कि वो शिष्य यहाँ से जब जाएगा तो एक नोट्स लेके नहीं केवल बल्कि एक नोटेबल पर्सन बनकर समाज में जाएगा। और वर्तमान में मैं 2019 में संन्यास लेने के बाद से एक ध्यान केंद्र का संचालन करता हूँ और पिताजी का व्यवसाय है ठेकेदारी का, उसमें मैं हूँ। और बाकी यदि महाविद्यालय को हमारी कभी भी कोई भी आवश्यकता पड़ी तो इस आशा और विश्वास के साथ कि हम सदा उपस्थित रहेंगे। और यदि हम राम सेतु निर्माण में गिलहरी ने जिस तरह से अपना योगदान दिया है, यदि अंश मात्र में हम अपना योगदान दे पाए तो हम अपने आप को सफल समझेंगे। और सुझावों के रूप में 2 बातें मुझे जो ध्यान में आ रही है वो यही है, यदि पुरातन छात्रों का संबोधन नए छात्रों को मिल सके और हमारे अनुभव उनके काम आ सके, या वो इस समझ सके कि जिस महाविद्यालय में वो है वो महाविद्यालय कितनी कैपेसिटी है उस महाविद्यालय के पास की, आपकी पात्रता क्या हो सकती है और क्या आप इस महाविद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी चीज है, तकनीकी के क्षेत्र में
मुझे लगता है कि कार्यशाला का आयोजन होना चाहिए जहां पे नवीन छात्रों को ये सिखाया जाए कि किस प्रकार पीपीटी पीडीएफ या नए कंटेंट्स को तैयार करें, उसे पढ़ें या फिर नए विषयों पे कैसे वो इन चीज़ों में करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भैरव, जय भवानी। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। और निश्चय ही आपके जो सुझाव दिए गए हैं, महाविद्यालय उस सुझाव को लागू करने का पूरा प्रयास करेगा और लागू भी करेगा। आप लोगों के जो उद्बोधन हो रहे हैं वह यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग के तौर पे पढ़ेंगे, जिससे कि हमारे जो नए विद्यार्थी हैं वो निश्चय ही आपकी बातों को सुनेंगे, क्योंकि ये फेसबुक लाइव भी कार्यक्रम चल रहा है और इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल पे, महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे पड़ती है, जिससे कि हमारे जो भी विद्यार्थी हैं वो आपके इस बातों को निश्चित ही सुनेंगे। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एकल गीत हेतु महाविद्यालय के ही पुरातन विद्यार्थी श्री रोहित वर्मा जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ।